आप आराम से मेरे लोगों का ये एक मिनट, ये देखें दोनों तरफा मौक़िफ़ सुने, पूरी स्टोरी देखे, 19 सेकंड 22 सेकंड की वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देख के कोई फैसला ना करे। ये रसीदें हैं, ये अंदर की है, और आराम करें। आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? ये देखिए वीडियो जो वायरल हुई है वो वायरल किया, देखें ड्रग माफिया ने। ये बहुत बड़ा माफिया है जो इस टाइम हावी हो चुका है अवाम पर और हॉस्पिटलों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनीन वटू और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, पिछले 4-5 रोज से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग शख्स मुबैना तौर पर एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? हमारे साथ मौजूद है नदीम अब्बास, ये वही रिपोर्टर हैं जिनको थप्पड़ मारा गया था। आइए इनसे जानते हैं इस तमाम जो क्लिप थी इसके पीछे की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा सर, ये बताइएगा जो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल जा रही है, ये जो शख्स दिखाए जा रहे हैं ये कौन है और इनके साथ क्या रिश्ता है आपका? देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस न्यूज़ चैनल पे मेरा रजिस्टर्ड चैनल जो लाइसेंस याफ्ता है, मैं उसका क्राइम रिपोर्टर हूँ। ये मेरा अथॉरिटी लेटर है। हमें इतला मिलती है कि सर्विस हॉस्पिटल के सामने जो इमरजेंसी गेट है उसके सामने एक अंडरपास है, पैदल गुजरगाह है, ऊपर से सड़क गुजर रही है, नीचे कुछ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर है, जहाँ पे कुछ वो जो स्टोर्स हैं वो इनलीगल मेडिसिन, नशावर अद्वियात और सरकारी अद्वियात बेचते हैं। जब हमें हमारे जराये से ये पता चलता है तो हम जो मुतलका अथॉरिटीज है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, उसको एंगेज करते हैं, उसको साथ लेके आते हैं। हम वहां पे आके छापा मारते हैं, हमारी मीडिया टीम साथ होती है, ड्रग इंस्पेक्टर साथ होता है। सबसे पहले वो जाता है जलाल सन्स फार्मेसी पर। जब वहां पे आता है तो देखें जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है ये अपनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस जो होते हैं, इनके रूल्स ड्रग, उनको चेक करता है, और अगर वो फॉलो हो रहे हो वहां पे तो ठीक, अगर नहीं हो रहे हो तो वो सील और उनका चलान करने का पाबंद होता है। वहां पे सबसे पहले इनकी कंडीशन और लाइसेंस ये होती है कि लाइसेंस वहां पे चिस्पा और क्वालिफाइड पर्सन जो फार्मासिस्ट होता है वो वहां पे मौजूद हो। वो वहां पे नहीं पाया गया तो उसने उसको फौरी सील कर दिया। उससे नेक्स्ट जो अगली फार्मेसी और मेडिकल स्टोर था अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर, जब ड्रग इंस्पेक्टर इमरान सरफराज हमारे साथ वहां पे आता है तो वहां पे कुछ अजीब चीजें बरामद होती हैं, सरकारी दवाइयां बरामद होती हैं। उसके बाद जो है कि वहां पे नशावर दवाइयां बरामद होती हैं। उसके बाद वो दवाइयां जो एक्सपायर दवाइयां होती हैं जिनकी कोई वारंटी भी नहीं है, वो दवाइयां बरामद होती हैं। वो उनको बरामद करके तो उनका चलान फार्म बनाता है उन दवाइयों पर। वहां पे मौजूद क्वालिफाइड पर्सन आमिर शहजाद के थंब लेता है, थंब इंप्रेशन, और उन चीज को अपने जो चलान फार्म सरकारी पेपर है जो इस टाइम मेरे पास मौजूद है, इस पेपर पे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको देता हूँ। इस पे वो उनके थंब इंप्रेशन ये भी लगा हुआ है और मेडिसिन में भी लगा हुआ है। वो रिकवर करता है और लिखवा लेता है सारा कुछ कि ये चीजें बरामद की है। इतने में एक बारिश शख्स जो है सफेद दाढ़ी वाले वो नमूदार होते हैं। तो हमारा ये उनसे सवाल होता है कि जनाब आप कौन है? तो वो कहता है मैं यहाँ का ऑनर हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑनर हैं तो क्या कर रहे हैं आप? ये सरकारी दवाइयां बेच रहे हैं। और खुदा के बंदे, अवाम सरकारी अस्पतालों में मर रही है तड़प तड़प के कि दवाइयां नहीं है वहां पे उनके पास, और आप सरकारी दवाइयां यहाँ पे महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। अंदर से पर्ची लिख के दी जाती है कि बाहर मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आओ, आप सरकारी दवाइयां बेच रहे हैं। और खुदा के बंदे, आप ये क्या कर रहे हो? नशावर दवाइयां बेच रहे हो। और कितनी माएं रो पिट के गुजर गई हैं कि उनके जवान जवान लड़के बच्चे नशे पे लग गए हैं। आप ये नशावर दवाइयां बेच रहे हैं, एक्सपायर दवाइयां यहाँ पे बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो मुझसे आगे से कहते हैं कि आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? आप तफ्तीशी लगे हो मेरे ऊपर। इतनी देर में वो उन जो चीजें होती है ड्रग इंस्पेक्टर रिकवर करता है, उनको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इतने में जो है कि मैं आगे होता हूँ तो वो मेरा गिरबान पकड़ते हैं, गिरबान पकड़ के मुझे धक्के देते हैं वहां से और मेरे बटन भी टूट जाते हैं। उसके बाद की वीडियो जो वायरल हुई है वो वायरल किया, देखें ड्रग माफिया ने। ये बहुत बड़ा माफिया है जो इस टाइम हावी हो चुका है अवाम पर और हॉस्पिटलों पर। उसने जब वो वीडियो वायरल की 19 से 22 सेकंड की, देखिए मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम था लेकिन 19 से 22 सेकंड की वीडियो वायरल की। अब अगली हम बात पे आते हैं जहां पे जो वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद मैं उस शख्स को कहता हूं, देखिए मैं इंसान हूं, मेरे अंदर भी फीलिंग है कि भाई एक चोर शख्स, चाहे उसने वो दाढ़ी रखी हुई है, उसके अंदर जो है वो छुपा वो तो चोर है ना, जो पता नहीं गरीबों का हक खा रहा है। तब मैंने उसे कहा कि आप गुंडे हो, आप बदमाश हो। उसके बाद उसने मेरे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अपने और गुंडे बुलवा लिए जिन्होंने हमारे कैमरे छीन लिए, कैमरे ऑफ करवा दिए। वहां पे उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारे कैमरे छीन लिए। हमने तो 15 करके पुलिस बुलवा के अपनी जान बचवाई। अच्छा, वीडियो में ये बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि आपका जो रवैया था उन शख्स से वो मुस्बत नहीं था। क्या आप किसी और अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उस वक्त? देखिए मैंने किसी मस्जिद के इमाम को नहीं कहा चोर और गुंडा,
मैंने उस शख्स को कहा है जो एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख के अपने अंदर गरीबों का हक खा रहा था, माओ की औलादों को जो है ना वो नशे पे लगा रहा था और अवाम को कत्ल कर रहा था। मैं सीधा कहूंगा जो वहां पे एक्सपायर दवाइयां बगैर वारंटी के दवाइयां बेच रहा था, सीधा सीधा जान बचा नहीं रहा था, मार रहा था। और अगर आप किसी गलत बंदे को गलत नहीं कह सकते, गुंडे को गुंडा नहीं कह सकते, तो मेरे ख्याल में फिर आप रिपोर्टर क्या, आप तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है कि आप किसी गलत शख्स को गलत नहीं कह सकते। और भाई उसकी देखे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारे सर आंखों पर उसका कदर, लेकिन मैंने उस शख्स को कहा है जिसके अंदर चोर छुपा था, उस शख्स को मैंने गलत कहा है। और देखें मैंने अपने कंट्रोल किया, चाहता तो मैं भी आगे से हाथ उठा सकता था, मेरे भी हाथ थे, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी दाढ़ी की वजह से हाथ नहीं उठाया। लेकिन अगर मेरा दिल कह रहा था कि मेरे अंदर भी फीलिंग है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी टैक्स पे करता हूं, जो चीजें वो कर रहा था, इससे और मैंने बुरे अल्फाज उसको कहने थे, लेकिन मैंने नहीं कहे अपने शोबे की वजह से। इतना सा मैंने अल्फाज उसको कहा कि गुंडे हो, चोर हो, वो इस वजह से कहा कि वो गुंडा था, वो चोर है, वो रिटायर्ड पुलिस अफिसर है, इस वजह से वो उसकी बदमाशी अभी तक नहीं गई और वो सरगना है वहां का। वहां पे सिर्फ एक मेडिकल स्टोर नहीं, 12 से 14 मेडिकल स्टोरों का सरगना है। ये पूरी ड्रग माफिया है भाई। ये 19 सेकंड की वीडियो वायरल किसी आम बंदे ने नहीं की, ये ड्रग माफिया ने किया है। अगर आज आप, मैं, ये अवाम ये चुप हो जाएगी, ये ड्रग माफिया हावी हो जाएगी। आपको सरकारी दवाइयां नहीं मिलेंगी, आपको जहर मिलेगी मेडिकल स्टोर से। ये ऐसा है, इनके ऊपर जितने इनको चेक एंड बैलेंस रखने वाले हैं ना, वो भी मिले हुए हैं इनके साथ। ये तो हम देखते हैं, हम निशानदेही करवाते हैं। दूसरी बात मेरी उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए, भाई वो काम आपने नहीं किया, वो काम नदीम अब्बास ने किया है। चाहे आप तनकीद करें, आज मैंने वो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पेपर मौजूद है, सरकारी पेपर ड्रग इंस्पेक्टर का, जिसमें वो चीजें ड्रग इंस्पेक्टर ने खुद रिकवर की, रिकवर करके उसके बाद उसने ये चालान बनाया और बोर्ड में ये भेजी। मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी मेरे साथ जो हुआ वो तो चाहे मैं माफ कर दूं, लेकिन जो अवाम के साथ बाबे ने किया है वो ना मैं माफ करूंगा ना अवाम इसको माफ करेगी। जिस तरह ये अवाम का हक खा रहा था, उधर सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों में जिस तरह अवाम तड़प तड़प के मर जाती है, दवाई के लिए पैसे नहीं होते, और ये जो ऐसे शख्स हैं, दीन का जो है लिबास ये ओढ़ के ये जिस तरह अवाम के साथ इस तरह का हाल करते हैं, उनका हक खाते हैं, इन लोगों को अगर आप गुंडा नहीं कह सकते तो मेरे ख्याल में आप इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, गलत को गलत नहीं कह सकते। तो देखें, जो दाढ़ी वाला है वो चोर नहीं होते, लेकिन चोरों ने दाढ़ी रख ली हुई आज, जिसमें हमारे पहचानने में ये है, हम धोखा खा रहे हैं ऐसे शख्सों से, हम ऐसे शख्स जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है उन माओ से, खुदारा इस चीज को आप देखें, ऐसे लोगों को बेनकाब करने में मेरा साथ दें। ये आपके बच्चों को नशे पे लगा रहे हैं ऐसे लोग, सफेद दाढ़ियां रख के। ये लोग आपकी सरकारी जो आपको अद्वियात मिलती हैं, जो आपको हकूक मिलते हैं, उन पे डाका डाल रहे हैं। ये लोग आपको एक्सपायर दवाइयां दे रहे हैं। ये पूरा माफिया है। आपके तवज्जुह से मेरा पैगाम है इस माफिया को कि भाई ये सरकारी दवाइयां बेचना और ये जो 2 नंबरियां चला रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, ये बंद कर दो, तो नहीं तो इंशाल्लाह नदीम अब्बास के जितनी जान है आपके पास पहुंचेगा, आपको बेनकाब करेगा। और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस वाकये के बाद आपकी फैमिली और आपके इदारे की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिला? देखें जी, अदारा मेरा जो है वो मेरे साथ है, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, सबकी तरफ से मुझे अप्रिशिएट किया गया। देखें, जब भी अब किसी नेक काम में, आज से नहीं अरसा दराज से, अगर हम जिनकी पैरवी करते हैं, जिनकी सुन्नत पे चलते हैं, उन दिनों को देख ले तो उनको भी तकलीफें आई ऐसे काम पे, जब उन्होंने निकले, जब ऐसी किसी को गलत बंदे को बेनकाब किया तो उनको भी तकलीफें आई। देखें, धमकियां मुझे भी मिल रही हैं, थ्रेट्स मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, मेरी फैमिली को फख्र है, मेरे अदारे को मुझ पर फख्र है, और इंशाल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे हौसले बुलंद हैं, और इंशाल्लाह जो है कि मैं इन लोगों को बेनकाब करके रहूंगा। अच्छा, उन शख्स का जो जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा था, उनका बयान ये भी आया कि आपने उनकी कैश काउंटर की दराज खोली है, ठीक है, उस टाइम आपके पास आपके साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी नहीं था, और उनके ड्रॉ से पैसे भी कुछ गायब है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, वो बुजुर्ग जो है वो सर पे कुरान रख के कह दें कि ये जो है कि मेरे पैसे ले गए और इन्होंने ये किया है। देखिए, मैं पूरी आवाम के सामने माफी मांगूंगा। दूसरी बात, ओ भाई 15 करके तो हम अपनी जान बचा के निकले हैं, पुलिस हमें वहां से लेके गई है, उसकी सारी वीडियो सब कुछ मौजूद है। अगर हम कभी कुछ चोर भी पुलिस को बुलाते हैं कि भाई मैंने चोरी कर लिया, मुझे आप यहाँ से ले जाए। तीसरी बात, ओ भाई 19 सेकंड की वीडियो ड्रग माफिया ने जो वायरल किया है ना, वो पूरी वीडियो देखो, मैं आपको अभी देता हूँ, आप साथ चलाओ, ड्रग इंस्पेक्टर साथ है। ये क्या ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर नहीं है? अभी फोन करो इमरान सरफराज ड्रग इंस्पेक्टर का, जिसने फौरी हमारे साथ आया और ये चलान फार्म उसने बनाया, फौरी उसने कार्रवाई की है। मैं आपको वीडियो देता हूं, साथ अपनी स्क्रीन पर आप चलाएं।
ड्रग इंस्पेक्टर ने सब कुछ रिकवर किया है, उसी ने जो है कि रिकवर करके ये इनके थंब लगवाया है। वो जो किट्स, जो सरकारी किट्स बरामद हुई, दवाइयां बरामद हुई, उसने वहां पे जो आमिर शहजाद लड़का है फार्मासिस्ट, उसके ऊपर थंब लगवाया। दूसरी मेन बात, कंडीशन ऑफ लाइसेंस ड्रग रूल 2007 जो है, उसमें यह है कि जो वहां पे फार्मासिस्ट मौजूद हो, कम से कम उसी जगह का रैशी हो। अगर कहीं आउट ऑफ फार फ्लंग एरिया से है तो वो जो है ना यहाँ पे अपनी जो रेजिडेंस है वो शो करेगा। वो लोधरा का रैशी आमिर शहजाद और 2 प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहा है, जिसका प्रॉपर डाटा मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। और पता नहीं उसके बावजूद भी वो यहाँ पे किस तरह कंडीशन ऑफ लाइसेंस की खिलाफवर्जी करके रह रहा है। भाई ये इनकी मिली भगत होती है, ठीक है। ये तो हम लोग जो है ना अपनी जानों पे खेल के ऐसे जो है लोगों को बेनकाब करते हैं और फिर हमें मुश्किलात का सामना आता है, हमारे ऊपर इल्जाम भी लगते हैं, सब कुछ होते हैं। बाबा कहता ना कि चोरी की है, और भाई चोरी मैं करता तो पुलिस को जब मैंने बुलवाया है तो उस टाइम आप क्या देते कि भाई इसने हमारी चोरी की है, इसे पकड़ो, और पुलिस पकड़ के तो आपको ले गई है। बाद में चाहे आपने पैसे दिए या जो कि आपने अपनी जान छुड़वाई है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको देता हूं जब पुलिस इनको पकड़ के लेके गई है। अच्छा ये बताइएगा कि जो ड्रग इंस्पेक्टर था उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन का जिक्र किया है, और क्या सिर्फ चालान किया या उनका लाइसेंस भी बाकायदा तौर पे कैंसिल किया गया? देखिए जी, लाइसेंस पे जिस तरह हमारी उससे बात हुई तो उसका कहना था कि ये हम बोर्ड को भिजवा रहे हैं, ये कम से कम जो है ना 2 वीक्स लगेंगे, उसमें जो है ना फाइनल जो है ना इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद सिर्फ लाइसेंस नहीं, उसमें जो है ना प्रॉपर इनको जो सजा होगी वो भी मिलेगी। उसमें मेन चीज जो बड़ी मैं आपको देता हूँ, आप स्क्रीन पे चलाइएगा, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जो उसने रिकवर किया कि स्टॉक सेल ऑफ ड्रग्स विदाउट वारंटी, के बगैर वारंटी के, देखिए बगैर वारंटी गारंटी के तो कोई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेके पीता कि भाई इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये हम किस तरह पिए। तो वो दवाइयां, जान बचाने वाली दवाइयां वो बेच रहा था। और दूसरी चीज जो उसने लिखी है कि स्टॉक सेल ऑफ ड्रग्स विच इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल, जो सरकारी अस्पताल और सर्विस हॉस्पिटल की जो मेडिसिन थी ऊपर लिखा हुआ था कि सर्विस हॉस्पिटल, स्टैंप थी। और तीसरी जो चीज थी वो थी कि स्टॉक सेल ऑफ कंट्रोल है ड्रग्स, वो चीजें, वो दवाइयां जो कि थोड़ी मिकदार में किसी को मेडिकल स्टोर फार्मेसी वाले को दी जाती हैं कि आपने ये जिनको देनी है उनका प्रॉपर डाटा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, सब कुछ अपने पास सेव रखना है। जो कभी भी जो ये ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो चेक कर सकता है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, भारी मिकदार में नशावर दवाइयां बरामद हुई, सरकारी दवाइयां बरामद हुई, और जो है कि बाकी एक्सपायर दवाइयां वो बरामद हुई। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा है कि मैंने एमएस को लेटर लिख दिया है और प्रॉपर एक कमेटी बनी है, एक बोर्ड बना है, वो बोर्ड में हम भी बैठेंगे, क्योंकि मैंने कल जो है डीसी साहब को इंशाल्लाह एप्लीकेशन देनी है कि उस बोर्ड का हिस्सा मुझे भी बनाया जाए, मुझे भी साथ बिठाया जाए, कि मुझे भी पता चले कि इसकी इंक्वायरी आपने क्या की है और क्या क्या इस मामले को, क्योंकि इसमें जो हमने एप्लीकेशन दी है इसमें हमने इस बंदे को, इसके लाइसेंस को हमने चैलेंज किया है, इसकी डिग्री को चैलेंज किया है, जो फार्मासिस्ट वहां पे मौजूद है, हमने चीफ ड्रग कंट्रोलर को और जो सेक्रेटरी जो है फार्मेसी काउंसिल उसको भी हमने एप्लीकेशन दी है। और इंशाल्लाह जहां भी आगे तक जाना पड़ा इस माफिया को बेनकाब करने के लिए हम इंशाल्लाह जाएंगे। और इन फ्यूचर इस मामले को लेकर आप क्या इकदाम उठाएंगे? जी, इस मामले को लेकर इकदाम जो कानूनी, जो मेरे लॉयर्स हैं, ड्रग के लॉयर्स हैं, जो इंशाल्लाह मेरी प्रॉपर जो है ना वो इस केस को देख रहे हैं, वो जो भी मुझे मशवरा देंगे, राइट्स होंगे जो भी कानूनी, वो इंशाल्लाह हम उसके साथ चलेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कानून से कि वो इस माफिया को बेनकाब करने में मेरा साथ देगा और इन पे कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा आप बताइएगा कि क्या पुलिस वालों ने आपके बिहाफ पे उन जो फार्मासिस्ट थे उनके अगेंस्ट कोई मुकदमा दर्ज किया? हमारे पास हाई अफसर सरहारकी मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, हम जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने अदालत में 22 से 22B की रिट पिटीशन दायर की हुई है। मुझे उम्मीद है अपनी अदलिया से कि वो मुझे इंसाफ देंगे, FIR के ऑर्डर देंगे और इनको कानून के कटहरे में लाऊंगा। और आखिर में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को ये मैसेज है जी, देखें कभी भी किसी इंसान का एक तरफा मौक़िफ़ देख के, एक तरफा चेहरा देख के कोई फैसला ना करे। खुदारा दोनों तरफा मौक़िफ़ सुने, पूरी स्टोरी देखे, 19 सेकंड 22 सेकंड की वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देख के कोई फैसला ना करे। देखिए मैं अवाम के लिए निकला था, मैं आप लोगों के लिए निकला था, मैं आप माओं के लिए निकला था, मैं आप भाइयों के लिए निकला था जिनके भाई नशे पे लग गए हैं। यही लोग उनको नशा देते हैं, यही लोग सरकारी दवाइयां अंदर से चुरा के बाहर देते हैं, अंदर मरीज मर जाते हैं, लेकिन ये बाहर महंगे दामों बेचते हैं। खुदारा आप मेरा साथ दें, आप अवाम मेरा साथ दें और इन लोगों को मैं बेनकाब करूं। और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ मुझे दुआएं दे दे कि मैं आप लोगों के लिए निकला हूं, इन लोगों को मैं बेनकाब करूं और आपको इंसाफ दिलाऊं। मुझे अपनी कोई गर्ज नहीं है, जो मेरे साथ उसने किया, मुझे थप्पड़ मारे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अवाम की जो जंग है वो मैं लड़ता रहूंगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे नदीम अब्बास साहब। आपने इनकी कहानी जानी कि जो वायरल वीडियो कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी,
इसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई आइए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।